कि मे बी शायद टॉप रैंक ना है बट कुछ ना कुछ आ जाएगा, लेकिन जब मैंने रिजल्ट देखा तो मेरा नहीं हुआ था। और उसके बाद मतलब मैं बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स का हो गया था। बहुत ज्यादा रोल है टीएनसी की टेस्ट सीरीज का, ऐसे ऐसे टीएनसी लेके देखो, उसकी टेस्ट सीरीज काफी अच्छी है। और उससे मतलब इतना कॉन्फिडेंस आता है, हर एक वीक कॉन्सेप्ट अगर आपको रिवाइज करने का मन नहीं कर रहा तो आप एक टेस्ट दे लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। इतना क्वालिटी कंटेंट होता था, तो मेरा खुद ही देखने का मन कर रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को ही हाँ डेडिकेट बिल्कुल करना 100%। चाहूंगी, एंड उसके बाद सर मैं अपने टीचर्स को डेडिकेट करना चाहूंगी, मतलब टीएनसी की टीम को, क्योंकि अगर मैं उनका कंटेंट ही नहीं देखती और अगर मैं पढ़ती नहीं तो मतलब शायद इतनी अच्छी रैंक मेरी नहीं आ पाती। इसके अलावा तो सबने टीम मोटिवेट ही करा है। तो नमस्कार साथियों, टीएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम एक ऐसे स्टूडेंट से मिलने वाले हैं जिन्होंने केवल नॉर्थ सेट में सिलेक्शन ही नहीं लिया है, लेकिन एक टॉप रैंक उन्होंने हासिल की है। मैं आपको बता देता हूं, मेरे साथ जो जुड़ी हैं वो मानवी रावत हैं, और इन्होंने नॉर्सेट 10 मेंस के अंदर 199 रैंक को अचीव किया है, जो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन रैंक रहने वाली है। तो मानवी, सबसे पहले मैं आपको पूरी टीएनसी की टीम से और मैं अपनी तरफ से भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने वो करके दिखाया है जो हर बच्चे का सपना होता है। आपने वो करके दिखाया है जो हर बच्चा सोचता है कि मुझे उस जगह पर जाना चाहिए, आपने वो अचीव किया है। तो सबसे पहले पूरे टीएनसी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, तो नेक्स्ट मानवी, एक एक करके हम आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं, और आपके जो जूनियर्स हैं जो नॉर्सेट 11 और नॉर्सेट 12 की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस इंटरव्यू से बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। आप इस तरीके से उनको गाइड करने वाले हो, आप इस तरीके से उनको चीजें बताने वाले हो। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करता हूं आपके इंट्रोडक्शन से कि आपका नाम क्या है, आपकी रैंक क्या है, इसके अलावा आप कौन से कॉलेज से पढ़े हुए हो, आप कहां से हो, और आप कब के पास आउट हो, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको बतानी है, उसके बाद में हम आगे की तरफ चलते हैं। मेरा आई एम मानवी रावत, एंड नॉर्सेट 10 मेंस में मेरी रैंक 199 है। एंड अभी मेरा पास आउट लास्ट ईयर हुई थी मैं 2025 में फ्रॉम एम्स ऋषिकेश। ओके ओके ओके। एम्स ऋषिकेश से एक परिधि गुप्ता भी थी, जो हाँ जी कल सर, जिन्होंने मेरे मेरे साथ, रैंक की थी वो। हाँ कल जिन्होंने मेरे साथ में इंटरव्यू ही किया था, कल उनका इंटरव्यू हुआ था। तो परिधि गुप्ता इज आल्सो फ्रॉम द एम्स ऋषिकेश, और वो भी शायद 2025 की पास आउट थी, और हाँ उनका सर, भी सेम बैच। उनका भी अभी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। और आपके अप्रोक्सी रैंक है शायद उनकी, मुझे हाँ याद जी। नहीं है, कल मैंने इंटरव्यू लिया था। नेक्स्ट, आप 2025 के पास आउट हो और एम्स ऋषिकेश से पास आउट हो, है ना। अच्छा, रेजिडेंशियल कहाँ का है आपका, मानवी? दिल्ली का। दिल्ली का रेजिडेंशियल है। ओ, दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड हो तुम। वो भी दिल्ली से ही थी। चलो चलो, हाँ बहुत जी। अच्छी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो 2025 में जब आप पास आउट हुए थे, तो उसके बाद में आपने नॉर्सेट 9 दिया था, हाँ जी उसके सर। बाद में नॉर्सेट 10 दिया है। आपने दो हाँ जी। नॉर्सेट दिए, इसके अलावा और भी कोई एग्जाम दिया है? रेलवेज का एग्जाम दिया था मैंने। रेलवेज का आरआरबी का एग्जाम आपने दिया था? हाँ, अच्छा, उसका तो अभी रिजल्ट नहीं आया। और कुछ इसके अलावा और कोई एग्जाम? नहीं सर, और अच्छा, कोई तो नहीं। आपने नॉर्सेट 9 एग्जाम जो दिया था, तो उसके अंदर आपका क्या रहा था, और कितनी रैंक आई थी, और वहां पर सेलेक्ट नहीं होने का रीजन क्या था, वो सारी चीजें भी बताएं। सर नॉर्सेट 9 में मेरा प्री में तो 96 परसेंटाइल आया था। हाँ। उसके बाद लेकिन जब मैं मेंस में गई तो मेंस में तो मेरा लिस्ट में ही नाम नहीं था। अच्छा, मेंस में आपका लिस्ट में नाम नहीं था, मतलब मेंस में आपकी रैंक नहीं आई थी, लेकिन प्री नहीं। आपका क्वालिफाइड हो चुका था। तो शायद हाँ आपने जी। तैयारी उस टाइम से आपने माइंडसेट बना रखा था कि मुझे ये एग्जाम देना है, या फिर आपने ये प्रिपेयर कर रखा था कि मुझे बस ये एग्जाम इसलिए देना है कि मुझे पैटर्न जानना है, बाकी नॉर्थ साइड 10 की तैयारी करनी है, मतलब किस तरीके से माहौल था आपका? नहीं सर, उस समय भी मैंने अपना फुल पोटेंशियल के साथ वो एग्जाम दिया था, अच्छा, लेकिन उस समय नहीं हो पाया। वेरी गुड वेरी गुड। और बहुत सारी गलतियां हो गई थी एग्जाम्स में। वेरी गुड। देखो, इनकी से बहुत सारी गलतियां हुई थी, इनका नहीं हो पाया था, वहां से इन्होंने बहुत कुछ सीखा था, है ना। जैसे कई बार क्या होता है, कई सारे बच्चों का नॉर्थ साइड 10 के अंदर नहीं हुआ होगा, जो इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, है ना। तो
अब ये बच्ची भी थी जिनका नोट सेट 9 के अंदर नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने क्या किया, उन गलतियों से सीखा, अपने आप को एनालिसिस किया और उसके बाद में नोट सेट 10 दिया और नोट सेट 10 देते ही ना केवल सेलेक्ट हुई बल्कि इन्होंने 199 रैंक जो है वो इन्होंने हासिल की है ना। नेक्स्ट में मानवी आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे ही परसों रिजल्ट आया था, मतलब 12 मई को रिजल्ट आया था, इंटरनेशनल नर्सेस डे वाले दिन, तो जैसे ही रिजल्ट आया था तो रिजल्ट क्या आपने देखा था या आपके किसी दोस्त ने देखा था या किसी फैमिली मेंबर ने देखा था, और रिजल्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन था, आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था, और वो जो घर का माहौल होता है वो एक किस तरीके का माहौल था, वो बात आपको कैसे डाइजेस्ट हुई कि मेरी 199 रैंक है, वो भी एक बार आप बताएं। तो सर मतलब रिजल्ट तो 11 को आने वाला था, तो 11 से वेट कर रहे थे कि हाँ। अब आएगा। तो फिर 12 तक तो छोड़ ही दिया था कि अब जब आएगा आएगा। फिर 12 को मेरे पास मेरी फ्रेंड का फोन आया कि रिजल्ट आ गया, तुमने देखा? मैंने कहा नहीं मैंने देखा। फिर मैं गई, फिर मैंने चेक करा, तो मेरे साथ मेरे पेरेंट्स भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमने रिजल्ट देखा, फिर मतलब बहुत खुश हो गए थे सब। जैसे ही आपने रिजल्ट देखा तो आपने खुद ने रिजल्ट देखा था, है ना? हाँ मैंने खुद ने देखा था, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स भी थे, तो अच्छा। सबको बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, घर का माहौल मतलब एकदम खुशी वाला माहौल था कि एकदम जब खुशी एक वाला। बच्चा घर में से एक नर्सिंग ऑफिसर बनता है और इतनी अच्छी रैंक के साथ में एक नर्सिंग ऑफिसर एक अच्छे इंस्टीट्यूट में वो जाने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है घर वालों की जो खुशी होती है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा मानवी की आपने 2025 में पास आउट किया था और आई थिंक आपका जुलाई अगस्त के अंदर कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद में आपने तैयारी या पहले तैयारी स्टार्ट की हो जैसे भी है, तो जैसे ही आपका मतलब 2025 में पास आउट हुए थे उस टाइम से मेन आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और आप 2026 मई के अंदर आप सेलेक्ट हुए हो, तो बीच का एक जो टाइम पीरियड है 7 8 9 10 महीने का जो भी है, तो उस टाइम पीरियड में आपकी जो जर्नी थी वो कैसी रही थी? क्या अप्स एंड डाउन आए थे? क्या आप जब भी टेस्ट देते थे तो उस समय क्या मतलब कभी रैंक आती थी कभी नहीं आती थी, या कभी ऐसा भी लगता था कि मेरा तो नहीं हो पाएगा, मेरा मैं मतलब बहुत हार्ड है सब कुछ, क्या ऐसा भी लगा था? मतलब क्या चीजें रही थी उस टाइम के पीरियड में, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना उनके जीवन में भी वो चीजें चल रही होंगी जो आपके जीवन में चली होंगी या आपकी जर्नी में चली होंगी, तो आपने उसको किस तरीके से ओवरकम किया, अब वो एक बार हमारे बच्चों को बताएं। तो सर जब नॉट सेट 9 का रिजल्ट आया तो मेरे को लग रहा था कि मे बी शायद टॉप रैंक ना आए बट कुछ ना कुछ आ जाएगा। लेकिन जब मैंने रिजल्ट देखा तो मेरा नहीं हुआ था। और उसके बाद मतलब मैं बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स का हो गया था। तो मुझे उनके लिए तो खुशी थी बट मुझे अपने लिए बुरा लग रहा था नहीं नहीं, कि वो मेरा हम अंदर नहीं से, हो पाया। वो हम अंदर से कहते हैं कि उनके लिए खुशी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा, ये एक ह्यूमन नेचर है, मतलब एक ज्वेलसी होती है ना, लेकिन खुशी होगी, हाँ मैं ये नहीं कह रहा खुशी नहीं होगी, कई बार खुशी भी होती है, लेकिन साथ में ऐसा तो लगता ही है कि हमारा नहीं हुआ उनका हो गया, है ना? हमारे लिए हाँ। हाँ। उसके बाद फिर मैं मतलब मुझे ऐसा हो गया था कि मतलब कि क्यों नहीं हुआ, मैंने क्या गलतियां करी है। उसके बाद मैंने सेशन देखा था भोजराज सर का, अवधेश सर का। अवधेश सर ने बताया कि मेरा भी नहीं हुआ था पहले, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद से मैंने जितने एग्जाम दिए मैंने सारे क्रैक करे। तो हाँ। मेरा माइंड सेट यही था कि अब जो दूंगी अब सारे क्रैक करने हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने तभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, मतलब रिजल्ट आया और अगले दिन मैं पढ़ने बैठ गई थी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी मैंने कहा बात था है। ग्रोथ होगी तो कुछ होगा नहीं, तो अब इस एनर्जी को मैं अपना पढ़ाई में लगाती हूँ। फिर मैं तब से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और मतलब अपना स्ट्रिक्ट शेड्यूल के साथ पढ़ा था पूरा। अच्छा, पूरा शेड्यूल के साथ में पढ़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। चलो तो नेक्स्ट बात करते हैं। आप एक टीएनसी की स्टूडेंट रही हैं और आपने जो भी बैचेस वगैरह ले रखे हैं, टेस्ट सीरीज ले रखी हैं, उसके बारे में आपको बताना है कि आपने टीएनसी का क्या क्या ले रखा है और टीएनसी से आप कब से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा टीएनसी के बारे में आपको किसने सजेस्ट किया था, मतलब कहाँ से पता लगा था? रैंडमली पता लगा था, यूट्यूब से पता लगा था, दोस्त ने बताया था, मम्मी ने बताया था, कि आपके नानी जो है उन्होंने टीएनसी की टेस्ट सीरीज ले रखी थी, क्या मतलब क्या कहानी रही थी, वो एक बार आप बताएं ना। सर तो टीएनसी से हमारे काफी सीनियर्स ने टीएनसी ले रखा था, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि ऐसे ऐसे टीएनसी लेके देखो, उसकी टेस्ट सीरीज काफी अच्छी है। तो स्टार्टिंग में मैंने टीएनसी की टेस्ट सीरीज ली थी। तो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर दी थी अक्टूबर मंथ से। तो मैंने टेस्ट सीरीज करी, लेकिन उसके बाद मुझे लगा था कि मेरे अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि जब मैं टेस्ट कर रही थी तो टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपकी कहाँ कहाँ पे कॉन्सेप्ट मिसिंग है। वेरी गुड। तो मुझे लग रहा था कि अब मुझे मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का भी काफी टाइम बचा है, मेरे पास दिसंबर का मंथ था। तो फिर मैंने कहा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग लिए कुछ करना पड़ेगा, खुद से मैं नहीं समझ पाती कि मेरा क्या मिसिंग है। तो फिर शायद जनवरी के मंथ में आपने हाई यील्ड एमसीक्यू बैच लॉन्च किया था। यस यस तो यस। फिर हाँ, तो फिर तब मैंने सोचा कि ये बैच अच्छा है और उसमें एमसीक्यू सॉल्यूशन के साथ करवाए जाएंगे तो मेरे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काफी हेल्प मिलेगी।
तो उस समय फिर मैंने हाई यील्ड एमसीक्यू बैच ज्वाइन करा था। एंड उसमें मैं सारी वीडियोस तो नहीं देखती थी, लेकिन जो भी मेरे वीक कॉन्सेप्ट थे, क्योंकि मैं पहले भी नॉट सेट दे चुकी थी, तो उसमें मेरे कुछ कॉन्सेप्ट थे, लेकिन जो जो वीक वाले थे मैंने वो सारे वहां से पढ़े, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। कि आपकी वीडियो से। उसके बाद फिर मैंने अपने नोट्स बनाती गई साथ साथ, एंड उनको डेली डेली रिवाइज करती रही, एंड रोज डेली का टेस्ट एक देती थी मैं। देखो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको बता दूं, मानवी ने टीएनसी की टेस्ट सीरीज दे रखी थी और इन्होंने बताया था कि टेस्ट देने से हमें पता लगता है कि कौन से टॉपिक्स हमारे वीक हैं और कहाँ हमारी वीकनेस देखने को मिल रही है ना। और दूसरी बात जो इन्होंने बहुत अच्छी बताई, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि इन्होंने हाई यील्ड बैच ले रखा था और जहां मेरे टॉपिक्स वीक थे उस टॉपिक को मैंने पढ़ा और वहां से एनालिसिस करके पूरा पढ़ करके फिर पूरा जो है उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग किया और मेरी रैंक आज बढ़िया आई। मैं जब भी यूट्यूब पर क्लासेस लेता हूं या कहीं पर क्लासेस लेता हूं, मैं एक बात जरूर कहता हूं, आपको ये बैच पढ़ने के लिए नहीं, रैंकर बनने के लिए लेने होंगे। आपको यदि रैंकर बनना है तो ये बैच लेने होंगे। ये बैच ही हमने रैंकर बनाने के लिए चला रखे। तो वही बात इन्होंने बताई है कि उन बैचेस को लेने से मेरे वीक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। यदि आपको पूरा नहीं पढ़ना तो जो भी वीक कॉन्सेप्ट है उनको पढ़िए और वहां से अपनी जो रैंक है उसको आप बूस्ट करिए ना। वही इन्होंने जो है अब वो किया था, है ना। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि टीएनसी की जो टेस्ट सीरीज है, हमने देखो इंडिया की नर्सिंग की बेस्ट टेस्ट सीरीज मानी जाती है आज के टाइम में, और बहुत सारे बच्चों की चॉइस भी है टीएनसी की जो टेस्ट सीरीज है। तो क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या आपने एक्सपीरियंस किया है कि टीएनसी की टेस्ट सीरीज वाकई अच्छी है, वाकई उससे कोई ना कोई आपको बेनिफिट देखने को मिला है, या आपकी रैंक जो आई है उसमें टीएनसी की टेस्ट सीरीज का एक कितना बड़ा रोल है, अब वो एक बार आप बताएं। सर बहुत बहुत ज्यादा रोल है टीएनसी की टेस्ट सीरीज का, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में टेस्ट देती थी तो मेरी रैंक आती थी कुछ 10,000, मतलब 15,000, 10,000, 9,000 ऐसे आती थी। फिर मैंने देखा यार इतने पीछे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, बिल्कुल। तो इतना पीछे तो कुछ नहीं, मैं टॉप रैंक ही लानी पड़ेगी। उसके बाद मैंने डेली टेस्ट लेना जब डिसाइड कर, धीरे धीरे मैं 100 में आने लगी। और एक बार तो ऐसा था मेरी सिंगल डिजिट रैंक भी आई थी टीएनसी ओके के ओके टेस्ट में। तो ओके। जब मेरा वो आने लगे, पास पास रैंक आने लगी, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। मेरा रोज मन करता था टेस्ट देने का। जब तक मैं टेस्ट देती थी मेरे को लगता था कि कुछ मिसिंग है आज, तो मैं रोज टीएनसी का टेस्ट तो जरूर देती थी। और उससे मतलब इतना कॉन्फिडेंस आता है, हर एक वीक कॉन्सेप्ट अगर आपको रिवाइज करने का मन नहीं कर रहा तो आप एक टेस्ट दे लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। तो तो मतलब टीएनसी टेस्ट सीरीज ने तो बहुत हेल्प करा। हाँ देखो, टीएनसी की टेस्ट सीरीज जो है वो सबसे पहली बात आपके जीवन में एक रेगुलरिटी मेंटेन करती है, एक हाँ कंसिस्टेंसी मेंटेन करती है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करती है। यदि आपका एमसीक्यू सॉल्व नहीं करने का मन कर रहा तो आप टेस्ट सीरीज खोलकर एक टेस्ट दे लो। आपसे शायद वो नॉलेज मिल जाएगी जो शायद आपको किताबों से भी नहीं मिली है। एक टेस्ट देने पर, या ऐसा बोलूं कि मान के चलो एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 100 क्वेश्चन को करने के बाद में आपको उन 100 क्वेश्चंस के बारे में पता लगेगा कि वो कहाँ से आए हैं और किस तरीके का पैटर्न उनका देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट मैं जानना चाहूंगा, क्या टीएनसी की टेस्ट सीरीज से जो क्वेश्चंस हैं वो नॉर्थ सेट में मिले थे या नॉर्थ सेट में देखने को मिले थे, या उन कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको नॉर्थ सेट में जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिले थे क्या? हाँ सर, मिले थे। टीएनसी की टेस्ट सीरीज से भी क्वेश्चंस मिले थे। एंड जो भी आप सर क्लासेस ले रहे थे सारे, चाहे आपकी विक्ट्री सीरीज हो गई या फिर जो मैं एमसीक्यू बैचेस में देख रही थी, उससे काफी क्वेश्चन डायरेक्ट थे। और मेरे को ऐसे जब मैं क्वेश्चन कर रही थी मेरे को लग रहा था कि चलो अच्छा है मैंने ये बैच लिया। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बार बार याद आ रहा था कि अच्छा है मैंने ये बैच लिया। थैंक यू सो मच उसके लिए। बहुत अच्छी बात है कि हमारे पढ़ाने से आपका सिलेक्शन हुआ और ये आप एक बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाने वाले हो, तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो तैयारी की थी, जैसे आप एम्स ऋषिकेश से पास आउट हैं, तो उसके बाद में आपने जो जैसे बैचेस ले रखे थे, टेस्ट सीरीज ले रखी थी, तो क्या आप अपने घर पर ही रहकर पढ़े थे या आउट ऑफ स्टेशन, मतलब जैसे आप दिल्ली से बाहर ऋषिकेश में रहकर पढ़े थे या कहीं और रहकर पढ़े थे, या आपने घर में ही रह रहे थे या आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे थे? तो वो पूरा बताएं कि किस तरीके से बच्चों को बेनिफिट मिलता है घर में रहने से, कहाँ किस तरीके से पढ़ाई करी आपने ना, वो बताएं। जब मैंने नॉर्थ सेट 9 दिया था तब तो मैं घर में रह के पढ़ाई करती थी। तो उस समय मैंने देखा कि थोड़ी थोड़ी देर में डिस्टर्बेंस होता रहता है घर में, बिल्कुल। कि अगर कोई कुछ तुमसे बोल भी नहीं रहा, लेकिन अगर कोई आपस में ही बात कर रहा है तो ध्यान वहां चला जाता है कि कोई क्या बोल रहा है। हम्म। लेकिन फिर उसके बाद नॉर्थ सेट 10 में मैंने, जब मैं मेरा रिजल्ट नहीं आया तो उसके बाद नॉर्थ सेट 10 में मैंने डिसाइड कर दिया कि अब मुझे लाइब्रेरी जाना है। तो फिर मैंने लाइब्रेरी स्टार्ट करी, एंड लाइब्रेरी से मतलब बहुत मैक्सिमम मुझे बेनिफिट्स देखने को मिले, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं था वहां पे, मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो पाया और मैं ज्यादा टाइम दे पाई अपने उसको। देखो बहुत अच्छी बात है कि जब तुम्हें घर में डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हो तो अब तुम्हारे पास एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप लाइब्रेरी चले जाओ, जहां आपको एक बहुत ही लाइब्रेरी। शांत माहौल मिलेगा, बहुत ही अच्छा माहौल देखने को मिलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि
आपको पढ़ाई ऐसी जगह करनी चाहिए जिस जगह पर डिस्ट्रक्शन मिनिमल हो, है ना, जहां पर आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो, जहां पर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं हो। सोशल मीडिया से ज्यादा मतलब लगाव नहीं रखना है, सोशल मीडिया से हमेशा दूर रहना है। ऐसा नहीं है कि आप इंस्टाग्राम चलाते रहे, वहां रील से स्क्रॉल करते रहे लाइब्रेरी में बैठ कर, है ना। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने घर वालों को धोखा दे रहे हो। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे। अपना जीवन तो जो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, लेकिन घर वालों ने जो आपके ऊपर ट्रस्ट किया है उस ट्रस्ट को कहीं ना कहीं आप ब्रेक करने जो है वो जा रहे हो ना। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने नॉर्थ 10 दिया, और नॉर्थ 10 देने के बाद में आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि मेरी रैंक कितनी होनी चाहिए, और क्या वो रैंक आपको मिली जो आपने एक्सपेक्ट की थी, या आपने और अच्छी रैंक एक्सपेक्ट की थी, या हो सकता है कि आपने 500 के अंदर सोचा था, या क्या सोचा था। मतलब एक माइंडसेट होता है ना कि इतनी रैंक मेरी आनी चाहिए, मेरा जो पेपर है इस हिसाब से गया है तो उतनी रैंक मुझे आनी चाहिए। तो पेपर देने से पहले क्या कितनी रैंक आपने एक्सपेक्ट की थी, और पेपर देने के बाद में कितनी एक्सपेक्ट की थी, वो एक बार बताएं। सर पेपर से जब पहले तो मैंने सोचा था कि मुझे अंडर 100 ही रैंक लानी है। और क्योंकि जैसे कि मैंने वो भी देखे आपके जो सेशंस थे, एक सीक्रेट वेबिनार हुआ था, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें जैसे कि हम एनालिसिस करते हैं कि इतना कट ऑफ जाता है, इतना कट ऑफ जाता है। तो एग्जाम देने के बाद भी मैंने 153 जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, तो मेरे को पता चल जाता है कितना गलत होगा अराउंड। तो मेरे को लगा था कि हाँ 132 के अराउंड, 130 के अराउंड तो हमारा मतलब सही हो जाएंगे। तो मेरे को लग रहा था कि हो सकता है कि अंडर 100 रैंक का है, लेकिन इस बार पेपर थोड़ा इजी था, तो उसकी वजह से कट ऑफ मतलब थोड़ी हाई चली गई, तो इसीलिए फिर रैंक थोड़ी नीचे होगी, बट एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी ज्यादा ही थी। एक्सपेक्टेशन 100 थी आपकी, लेकिन 199 रैंक है, जो कि बहुत दूर नहीं है अंडर हाँ 100 से। अंडर 200 आप हो तो बहुत ज्यादा कोई गैप नहीं है, और मैं तो मानूंगा कि बहुत अच्छी रैंक है। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एग्जाम में जब आप बैठे थे, तो एग्जाम में जाने से पहले ऑब्वियस सी बात है थोड़ी बहुत नर्वसनेस बच्चों को होती है, तो आपने उससे किस तरीके से डील किया था। और एग्जाम से जाने से पहले क्या आप सोच कर गए थे कि मुझे इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, या आपने पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, और आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए थे वो भी बताइएगा, कितने मतलब आपके मार्क्स आए थे वो सब भी बताइएगा। सर नर्वसनेस हो रही थी, बट मैं ऐसे सोचती थी, जब भी मेरे को नर्वसनेस होती थी कि अगर मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। मतलब मैंने इतनी मेहनत करी है और मैंने इतना वो करा है, तो किसका होगा। तो यही माइंडसेट मेरा था कि नहीं होगा होगा और अच्छा होगा। तो जब मैं ऐसी एग्जाम में गई और मेरे को था कि बिल्कुल काम रहना है, क्योंकि नॉट सेट 9 जब मैंने दिया था मेरे को पैनिक हो गई थी। तो मेरे को इस बार था कि बिल्कुल काम होके पेपर देना है। एंड जैसे जैसे क्वेश्चन आए, पूरा क्वेश्चन मैंने लाइन टू लाइन रीड करा ऑप्शंस के साथ, एंड वैसे वैसे मैं अटेम्प्ट करती गई। मेरे कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी कि मुझे इतना अटेम्प्ट करना है, बट ऐसा था कि हाँ मुझे कुछ क्वेश्चंस में रिस्क लेना है। क्योंकि मैंने सीक्रेट वेबिनार भी ज्वाइन करा था आपका, तो सर ने बताया था कि कैसे तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो एंड एलिमिनेशन मेथड कैसे देख सकते हो। तो उसके हिसाब से मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो मैंने लास्ट में 152 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, जिसमें से मेरे 21 नेगेटिव थे एंड 132 मेरा स्कोर था। 132 करेक्ट। आपका स्कोर था, और वन कितने अटेम्प्ट किए थे। 153। 153 आपने अटेम्प्ट किए थे। तो क्या आप पहले ही सोच कर गए थे कि मुझे अराउंड इतने अटेम्प्ट करने, या फिर वहां जाकर के जैसा पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग डील किया था। नहीं सर, मैं सोच के नहीं गई थी, पेपर के अकॉर्डिंग ही मैंने देखा था। मतलब मुझे था कि एटलीस्ट 140 तक मैं चली जाऊं, बट ऐसा नहीं था कि 150 तक चली जाऊं। वो पेपर थोड़ा मुझे इजी लगा, तो उस हिसाब से मैंने फिर वो अटेम्प्ट कर दिया। बहुत अच्छी बात है, देखो कितनी अच्छी बात है कि आपको कभी पहले से डिसाइड नहीं करना, लेकिन माइंड में एक आइडिया लेकर के चलना है कि इतने क्वेश्चंस आएंगे तो हाँ मुझे 130 140 के अराउंड जाना है, इतना मेरा होना चाहिए। लेकिन पेपर हार्ड आएगा तो हो सकता है मैं 10-15 क्वेश्चन नीचे भी चली जाऊं, और यदि पेपर इजी आता है तो हो सकता है मैं आगे भी जा सकती हूँ ना। तो पेपर इजी था तो इन्होंने जो अपनी अटेम्प्टिंग थी वो और ज्यादा बढ़ा दी, जो कि एक बहुत अच्छी बात जो है वो रहने वाली है ना। नेक्स्ट मैं जानना चाहूंगा कि आपको नॉर्थ 10 देने के बाद में आपको जो रिजल्ट चाहिए था अप्रोक्स वैसा रिजल्ट मिल गया, आपकी बेस्ट रैंक है। तो कौन सा इंस्टीट्यूट आपने सोच रखा है कि मुझे ये इंस्टीट्यूट चाहिए, या इस इंस्टीट्यूट में जाना है, या एक ड्रीम बच्चों का होता है जनरली, वो एग्जाम देने से पहले ही या तैयारी करने से पहले ही सोच लेते हैं कि हाँ मुझे इस इंस्टीट्यूट में जाना है। तो आपने क्या कौन सा इंस्टीट्यूट सोच रखा था। वैसे तो हर इंस्टीट्यूट आपको बुलाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, जिस इंस्टीट्यूट पर आप हाथ रख दोगे वो इंस्टीट्यूट आपको बुलाने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन आपने क्या सोच रखा है कि मुझे इस इंस्टीट्यूट में ही जाना है, और क्यों जाना है वो भी एक रीजन बताइए। पर मतलब प्रिपरेशन से पहले ही मैं सोचती थी कि मतलब मुझे एम्स दिल्ली जाना है, क्योंकि मैं दिल्ली की भी हूँ। हाँ। और टॉप इंस्टीट्यूट वो है, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं एक टॉप इंस्टीट्यूट में ही जाऊँ, इसलिए मतलब एम्स दिल्ली ही सोचा है मैंने। अच्छा, मतलब इनकी पहली चॉइस है एम्स दिल्ली, और
रीजन ये है कि इन्होंने पहले से ही सोच रखा था मुझे एम्स दिल्ली जाना है, और घर भी दिल्ली में है, तो इससे बढ़िया ऑप्शंस कुछ नहीं होगा। तो आपकी जो पहली चॉइस है अब वो एम्स दिल्ली रहने वाली है ना। अब वैसे तो एम्स दिल्ली आपको मिल जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी आप सेकंड चॉइस किसको रखना चाहोगे? सफदरजंग। सफदरजंग को रखना चाहोगे। वेरी गुड। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो एक इतना बढ़िया रिजल्ट है वो आपने अचीव किया है, और हमारे रिजल्ट के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। हमारे जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव भी होते हैं, एक नेगेटिव भी होते हैं ना। पॉजिटिव वो लोग होते हैं जो हमारी रैंक को, हमारी पढ़ाई को आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव वो होते हैं जो तुम्हें जीवन में डिमोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि भाई तू नहीं कर सकती, या तू नहीं कर सकता, या तेरे से नहीं होगा, क्यों ही टाइम पास कर रहे हो। मतलब बहुत सारे जीवन में ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैं नेगेटिव वालों की तो कभी बात नहीं करता, क्योंकि वो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते है, ठीक है ना, यदि हम स्ट्रांग हैं। लेकिन पॉजिटिव जो लोगों की बात करूं, तो आप अपनी सफलता को किसको डेडिकेट करना चाहोगे? आप ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको आप अपनी सफलता को डेडिकेट करना चाहोगे? चाहे आप पेरेंट्स हो, चाहे दोस्त हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो। सबसे पहले एक व्यक्ति, एक दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा हमारे जीवन में मतलब सक्सेस के लिए मेहनत की है, हमारे साथ में लड़े हैं। तो किसको डेडिकेट करना चाहोगे, वो एक बार आप बताएं डिटेल। सर सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को ही हाँ डेडिकेट बिल्कुल, करना चाहूंगी, 100% सबसे क्योंकि पहले पेरेंट्स ही होते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि मतलब मैं तो कर रही थी सैक्रिफाइस, लेकिन मेरे साथ वो भी काफी चीजें वो कर रहे थे मैनेज, कि मुझे पता नहीं चल रहा था, बट चीजें चलती रहती है पीछे पीछे। बिल्कुल। तो वो कुछ तक ना पहुंचे, या फिर वो कैसे मैनेज कर रहे थे, तो उसके लिए मैं उनको करूंगी। एंड उसके बाद सर मैं अपने टीचर्स को डेडिकेट करना चाहूंगी, मतलब टीएनसी की टीम को, क्योंकि अगर मैं उनका कंटेंट ही नहीं देखती और अगर मैं पढ़ती नहीं, तो मतलब शायद इतनी अच्छी रैंक मेरी नहीं आ पाती। तो बिल्कुल। उसके अलावा तो सबने डिमोटिवेट ही करा है। उसके अलावा सबने डिमोटिवेट ही किया है। मतलब दो जीवन में ये ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, ये जीवन में कभी तुम्हें डिमोटिवेट कर ही नहीं सकते और ना ही तुम्हारा बुरा बुरा चाह सकते। ये दो व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसे होते हैं, एक पेरेंट्स और एक टीचर। ये कभी बुरा नहीं चाहेंगे आपका, है ना, चाहे जीवन में कोई भी बुरा चाहे, लेकिन ये दो व्यक्ति कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं। इसके अलावा आप किसी दोस्त पर विश्वास नहीं कर सकते, आप हो सकता है किसी और पर भी विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन इन दो व्यक्तियों पर आंख बंद करके आप विश्वास कर सकते हो ना। तो टीएनसी ने आपकी किस तरीके से हेल्प की? क्या यूट्यूब ने भी आपकी हेल्प की थी? मतलब आपने टेस्ट सीरीज के बारे में बताया, आपने हाई यील्ड बैच के बारे में बताया, तो क्या आप यूट्यूब पर भी सीरीज देखते थे? यूट्यूब पर भी जो क्लासेस है वो देखते थे? कौन सी देखते थे और किस तरीके से उन्होंने हेल्प की, वो एक बार बताएं, जिससे हमारे बच्चे आगे आपसे मोटिवेट हो सके और आप उनको सजेशंस मिल सके। क्या वहां पर क्वालिटी कंटेंट मिलता है, आप उसके बारे में बताएं। सर पेड्राटिक की क्लासेस देखी थी मैंने, सुरेश सर की, वेरी गुड। और आपकी विक्ट्री सीरीज देखी थी। तो उसमें ऐसे आप रोज वन आवर से मतलब थोड़ा ज्यादा कहीं आप लेक्चर देते थे। Yes. तो उससे मतलब काफी ऐसा होता था कि अगर रोज मैं ये सीरीज करूंगी तो मतलब रोज एक नया कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, क्योंकि आप हर बार कुछ नया ही पढ़ा रहे होते थे उसमें। हाँ तो वो मैंने देखी थी, और कभी अवधेश सर भी देते थे एंड हंस सर भी देते थे, तो मतलब उनका भी मैं रेगुलर देखती थी, क्योंकि मतलब इतना क्वालिटी कंटेंट होता था, तो मेरा खुद ही देखने का मन करता था। ऐसा नहीं था कि कुछ बेसिक ही पढ़ा रहे हैं जो मैं पढ़ चुकी हूँ बार बार, और वो ऐसा था जो चीज मैंने एग्जाम में देखी भी है। यस तो यस। इसलिए मुझे मतलब मन करता था कि हाँ देखनी है, टीएनसी की क्लास आई है तो देखनी है। हाँ बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। तो नेक्स्ट, जनरली बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ करके और ये इंटरव्यू लेकर के, और बहुत सारी चीज़ें हमारे बच्चों को देखने को मिली हैं। लेकिन लास्ट में मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई सजेशन अपने जूनियर्स को, हमारे बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को जो नॉर्थ सेट 11 की या नॉर्थ सेट 12 की तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई सजेशंस देना चाहोगे जिससे वो मोटिवेट रह सकें, जिससे वो और ज़्यादा मेहनत कर सकें, जिससे वो अपनी रैंक के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकें? कोई भी सजेशंस या कुछ भी वर्ड्स आप किसी भी टीचर के लिए, किसी के भी लिए आप बोलना चाहो, एंड में आप फ्री हो, आप जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो। सर अपने जूनियर्स को मैं यही कहूंगी कि चाहे तुम पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, बट ऐसा पढ़ो कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एट द एंड तुम मन में कोई डाउट लेकर ना चलो कि तुम्हें वो चीज समझ में नहीं आ रही है। और टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन तो मस्ट है, तो रोज एक टेस्ट देना है, रोज कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। ऐसा मत सोचो कि अरे तो मैंने चीज पढ़ ली है अब फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर दिन हम भूल रहे होते हैं। तो हंस सर ने बोला था भूलोगे ही, भूलना तो नेचुरल है। हंस सर ने बताया था एक बार। तो उसके बाद वो चीज रिवाइज करते रहो साथ साथ, एंड क्लासेस देखो। देखो बहुत अच्छी बात बताई कि डेली एक टेस्ट दो,
टेस्ट से क्या होता है, टेस्ट से एक रेगुलरिटी मेंटेन होती है, और आप ये मत सोचो कि मैं भूल रही हूँ, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसा कि इन्होंने बोला, हंस सर ने बताया है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजें जो है हम लोग बताते रहते हैं बच्चों को, पढ़ाई के अलावा हम लोग मोटिवेट भी करते हैं, हम लोग जीवन की वो सारी चीजें भी बताने वाले हैं जो पढ़ाई में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी, जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट रखती है ना। तो लास्ट में मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मानवी आपको, और फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा पूरे टीएनसी की तरफ से। और आपने आज जुड़ने के बाद आपने हमारे बच्चों के लिए कितना इंटरव्यू सेशन जो है वो हमारे साथ में कंडक्ट किया है, और आपने बहुत सारे सजेशंस हमारे बच्चों को दिए हैं, बहुत सारी चीजें हमारे बच्चों को बताई हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम ऑल द टीम ऑफ द टीएनसी। थैंक यू सो मच मानवी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।